हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। आज का वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन पे है। इसके पहले हमने 2 वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन पे अपने चैनल पे डाल चुके हैं, जो आप लोगों ने देख चुका होगा। और आज फंक्शन की बारी है। आज फंक्शन पे वीडियो बनाकर प्रसारित करेंगे। तो फंक्शन को अगर डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। हम ये भी कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन, दूसरा डेफिनेशन, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable, relation between dependent and dependent variable is called function। लेकिन ये एक जनरल है डेफिनेशन। वास्तव में अगर हम लोग एरिया पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया ले लें, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल बदलता जाएगा। तो इसमें ए जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, आर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, एवरी element of domain has one and only one image, one and only one image in codomain। यानी डोमेन के प्रत्येक सदस्य, ये एक प्रकार का एरो डायग्राम है या मैपिंग है। ए बी 2 सेट अगर दिए गए हों और कोई फंक्शन इसमें डिफाइंड हो एफ, तो ए बी सी और यहाँ अगर एक्स वाई है, तो ये और ये होगा फंक्शन होगा। डोमेन के जो प्रत्येक एलिमेंट हैं वो डोमेन के जो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली एन इमेज। ये भी हो सकता है कि 2 और मोर एलिमेंट हैज वन इमेज, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 या 2 से अधिक, यानी एक किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये फंक्शन हो सकता है, ये भी फंक्शन हो सकता है। 1 2 3 और इधर ए बी सी, इससे इसका इमेज, इससे इसका और इससे इसका इमेज हो सकता है। ये हमारा फंक्शन हो सकता है, ये भी हमारा फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई एक एलिमेंट हो और जिसके 2 इमेज बन जाएं, यानी ए का इमेज एक्स भी होगा और ऐसा ये वाई भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है और बी का जेड हो जाए और इसका इमेज वाई भी हो एक्स भी हो, तो ये होगा नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते।
इसमें देखा जाए ऐसे एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं कि कोई अगर रिलेशन है 1 2 और 1 3, फिर 2 4 एंड 3 5, अगर ऐसा है तो देखें कि डोमेन के, ये अगर डोमेन है और ये कोडोमेन है, इस रिलेशन के द्वारा हम कह सकते हैं कि 1 2 3 एलिमेंट हैं और इसमें 2 3 4 एंड 5 है। हम देख रहे हैं कि 1 का इमेज 2 भी है, 1 का इमेज 3 भी है और 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 5 है। इस तरह से ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। ये रिलेशन हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वे डिस्टिंक्ट इमेज होता है, या 2 और मोर एलिमेंट ऑफ डोमेन के एक इमेज हो सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि डोमेन के किसी एक सदस्य के 2 इमेज हो जाएं। ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो आपके 2 इमेज नहीं बन सकते। अगर वो मिरर खराब ना हो तो 2 इमेज नहीं बन सकता है। इसलिए कभी भी वही रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव ए डिस्टिंक्ट इमेज, या 2 or more element of domain has a 1 image in codomain। ऐसा चल सकता है, ऐसा एक फंक्शन होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि डोमेन का एक एलिमेंट जो है 2 या 2 से अधिक इमेज रखता हो। अब अगर हम इसी बात को साबित करने के लिए फंक्शन को, कि एक मशीन ले लिया जाए, मशीन कुछ भी हो सकता है, और इनपुट और आउटपुट हम अच्छी तरह जानते हैं कि मशीन को अगर मिक्सर बना दें, जूसर या मिक्सर, जूसर ही अगर हो, जूसर, तो इसमें जो भी हम फ्रूट डालेंगे उसी हिसाब से हमें आउटपुट के रूप में जूस निकलेगा। जैसे अगर मैंगो डालते हैं तो मैंगो जूस निकलेगा, एप्पल डालते हैं तो एप्पल जूस निकलेगा, बनाना डालते हैं बनाना जूस निकलेगा, अगर संतरा डालते हैं तो संतरा का जूस निकलेगा। तो इस प्रकार से जो इनपुट हम देंगे उसी प्रकार से आउटपुट मिलेगा। तो फंक्शन में एक और बात हो सकती है कि जो भी फंक्शन होगा वो ये बात तो जरूर साबित करने की कोशिश करेगा, उनका जो डोमेन होगा, इनपुट, जितने भी इनपुट होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि सम इनपुट्स आर कॉल्ड ए डोमेन। सभी के सभी इनपुट को नहीं, जैसे मशीन में अगर जूसर है तो हम कोई भी ग्रेन्स नहीं डाल सकते, कोई भी कंकड़ पत्थर लकड़ी नहीं डाल सकते, कुछ और ऐसा नहीं कुछ डाल सकते जिससे मशीन जूस ना निकाल सके, या वो इनपुट। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो भी फंक्शन होता है वो फंक्शन एक निश्चित इनपुट लेता है, और वो जो निश्चित इनपुट होगा या सम इनपुट स्पेशल टाइप्स ऑफ इनपुट लेता है, और वही जो स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट है उसी को हम डोमेन कहते हैं। और जो आउटपुट हमें मिलता है वो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो रेंज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डोमेन होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट होता है, स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट ये डोमेन होगा, और रेंज जो होगा, रेंज ऑल आउटपुट, ये ऑल आउटपुट जो हैं ये सभी के सभी रेंज के कहलाएंगे। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर होगा कि डोमेन और कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाए,
कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन डिफाइंड ऑफ एक्स आर टू आर, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राफ होगा या जो मैपिंग डायग्राम होगा, ये डोमेन भी है हमारा, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। डोमेन भी हमारा टोटल का टोटल रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो इसमें रियल नंबर का मतलब हुआ कि 0, -1, -2 एंड डॉट डॉट, उसी तरह से 1, 2 एंड डॉट डॉट। और फंक्शन हमारा डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम 0 लेते हैं तो हमें 0 मिलेगा, अगर हम -1 लेते हैं तो भी हमें +1 मिलेगा, +1 लेते हैं तब भी अगर हमें +1 मिलेगा। देखिए, ये अगर 1 लेते हैं तो भी हमें फिगर 1 मिलेगा, ये अगर लेते हैं तब भी हमें 1 मिलेगा, अगर हम लोग -2 लेते हैं तब भी हमें 4 मिलेगा, और 2 लेते हैं तब भी 4 मिलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो डोमेन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, यानी कोई भी इनपुट हम लोग दे सकते हैं। रियल नंबर का में कोई भी नंबर इनपुट के रूप में दिया जा सकता है, लेकिन जो हमारा रेंज होगा वो हमेशा जो है पॉजिटिव रियल नंबर अलॉन्ग विथ 0, यानी पॉजिटिव रियल नंबर along with 0 and along with 0, यानी 0 सहित सभी के सभी रियल नंबर मिल रहे हैं, केवल नेगेटिव रियल नंबर हमें नहीं प्राप्त हो रहा। इसलिए कोडोमेन तो पूरा रियल है और डोमेन भी हमारा रियल नंबर है, लेकिन रेंज जो हमारा होगा वो केवल 0 सहित पॉजिटिव रियल नंबर प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डोमेन, रेंज और ये कैसे निकाला जा सकता है। एक फिगर और मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये फिगर अगर हम देखें तो क्या ये फंक्शन होगा। अगर a, b, c और यहाँ x और y हो, ये सेट a हो और ये सेट b हो, a का x से रिलेशन हो, b का y से रिलेशन हो और इसमें c का किसी से रिलेशन ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये भी फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, इट इज़ नॉट ए फंक्शन, क्योंकि डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी मैपिंग ना हो, जिसका कोई इमेज ना प्राप्त होता हो। इसलिए डेफिनेशन के हिसाब से ही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। ड्यू टू दिस रीज़न ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता है। इस तरह से हम फंक्शन को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं और फंक्शन के द्वारा डोमेन, रेंज और कोडोमेन को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल देते हुए इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं और अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो स्पेशली डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं इस पर ही होगा। एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स हो और माइनस हो, और दूसरा एग्जाम्पल हो एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - एक्स स्क्वायर, तो पहले वाले को तो हम देख रहे हैं कि जो x है वो कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है, यानी हमारा जो डोमेन होगा इस परिस्थिति में वो निश्चित रूप से रियल नंबर होगा, लेकिन जो हमारा रेंज होगा वो हर हाल में नेगेटिव रियल नंबर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी इनपुट देंगे जब बाहर निकलेगा तो नेगेटिव के साथ निकलेगा, तो ये नेगेटिव रियल नंबर हमारा, यानी हम कह सकते हैं नेगेटिव रियल नंबर जो होगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर, ये पूरा का पूरा हमारा रेंज होगा। लेकिन जब हम इस दूसरे एग्जाम्पल को लें
इसे मैं मिटा रहा हूँ। जब दूसरे एग्जाम्पल को लेंगे हम, यानी f(x) इज इक्वल टू, अगर हम लोग अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें देखना होगा कि x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि इनपुट क्या क्या हो सकता है वही हमारा डोमेन होता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अंडर रूट x है तो ये x डिफाइन होता है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति में 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 अगर है, तो इसमें हमारा जो डेफिनेशन है इसे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 नहीं होगा, अब ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो ये होगा x माइनस 3 और x माइनस 3 और x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। और इसे अगर हम वैल्यू के रूप में x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -3, ये, और इसे हम नंबर लाइन पे अगर शो कर दें इनफाइनाइट मेनी माइनस इनफाइनाइट, तो एक नंबर होगा 3 और एक नंबर होगा -3। और इस तरह से हम पहले पावर को प्लस करते हैं, क्योंकि दोनों का जो पावर है, जो फैक्टर उनका पावर ऑड है, इसलिए प्लस माइनस और प्लस आसानी से कर लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये डिफाइंड है लेस देन आर इक्वल टू 0, इसलिए हमारा जो नेगेटिव फिगर होगा, नेगेटिव रेंज होगा, यही हमारा इसका डोमेन हो जाएगा। तो हमारे इसका जो डोमेन हो गया, ये हो गया क्लोज इंटरवल -3 से 3। यानी हम डोमेन के सदस्यों की बात करें तो हमारा जो डोमेन हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे डोमेन के हो गए। अब अगला जो वीडियो हमारा आएगा डोमेन और रेंज पर, वो निश्चित रूप से बहुत ही कारगर होगा फंक्शन को समझने में, डोमेन और रेंज को समझने में। इसलिए इस वीडियो को भी ध्यान से देखा जाए, और अगला जो वीडियो आने वाला है जो डोमेन पे एक वीडियो होगा और रेंज पर दूसरा वीडियो होगा, उसे ध्यान से देखा जाएगा तो काफ़ी फायदा होगा। धन्यवाद।